प्रिय छात्रों, इस कालांश में हम आज फिर प्रौढ़ रचनात्मक कौमुदी के अभ्यास का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कृत में और अनुवाद की दृष्टि से हमारे अनुवाद के 20 नंबर के प्रश्न इसमें आते हैं अनुवाद के। तो हमें अभ्यास ठीक से, इसके लिए हमें इसमें दिए हुए जो अंश हैं, शब्दार्थ है, रूप है, धातु, उनका अभ्यास करेंगे। इसी अभ्यास में जो शब्दकोश है उसमें जंगली जानवरों के नाम दिए हुए हैं, ध्यान में लाएंगे। जैसे पहले केसरिन अर्थात शेर, दीपिन व्याघ्र वगैरह, तरक्षु तेंदुआ, भल्लूक है भालू, शाखामृग है बंदर, गोमायु गीदड़, वराह है सुअर, सल्ले है शेह, वृक है भेड़िया, कुरंग है मृग, उक्सन बैल, लोमसा लोमड़ी, महिष है भैंसा, महिषी भैंस, अजय है बकरा, मेष है भेड़, कोलेयक है कुत्ता, शर्मा कुतिया, खर है गधा, मारजारी बिल्ली, वृश्चिक है बिच्छू, गोधा गो है, गृह गोदिका छिपकली, लता मकड़ी। तो लता के दो अर्थ होते हैं, लता ने बेल भी होती है और लता मकड़ी को भी संस्कृत में कहते हैं। मकड़ी को संस्कृत में लता भी कहते हैं। कर्ण जलों का यानी कान खजूरा या गोजर। व्याकरण में हम सृज धातु मतलब सृज शब्द जिसका अर्थ माला होता है और सरित शब्द अर्थात नदी, इन शब्दों के रूप का अभ्यास करेंगे। और ची तथा अस धातु और तव्य और अनियर प्रत्यय तथा केलिम और प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। पहले हम शब्द रूप में सृज धातु अर्थात माला शब्द के रूप दोहरा रहे हैं। इसके सृक सृजौ सृज है प्रथमा, सृजम सृजौ सृज है द्वितीया, सृजा सृगभ्याम सृगभिः तृतीया, सृजे सृगभ्याम सृगभे है चतुर्थी, सृज है सृगभ्याम सृगभे है पंचमी, सृज है सृजोः सृजाम षष्ठी, सृजी सृजोः सृक्षु सप्तमी, हे सृक हे सृजौ हे सृजः संबोधन। सरित शब्द जिसका नदी अर्थ होता है, इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। सरित सरितौ सरितः इति प्रथमा, सरितम सरितौ सरितः इति द्वितीया, सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भिः इति तृतीया, सरिते सरिद्भ्याम सरिद्भे इति चतुर्थी, सरितः सरिद्भ्याम सरिद्भे पंचमी, सरितः सरितोः सरिताम षष्ठी, सरिति सरितोः सरित्सु सप्तमी, हे सरित हे सरितौ हे सरित संबोधन। आगे धातुओं में ची धातु जिसका अर्थ चुनना होता है, इकट्ठा करना, तथा अश यानी व्याप्त होना। इनके रूप देखेंगे हम। चिन्ह धातु में ची चुन्नार्थ के लट लकार में इस तरह रूप चलेंगे। चिनोति चिनुतः चिन्वंती प्रथम पुरुष, चिनोसी चिनुथ है मध्यम पुरुष, चिनोमी चिनुव और चिन्व, इसमें दो रूप बन रहे हैं मध्य उत्तम पुरुष द्विवचन में। इसी प्रकार बहुवचन में भी चिनुमह और चिन्मय भी रूप बनते हैं। इसके लोट लकार और आज्ञार्थ में रूप चलेंगे। चिनोतु चिनुताम चिन्वंतु प्रथम पुरुष, चिनोसी चिनुथ है मध्यम पुरुष, चिनोमी चिनुव और चिन्व नहीं लोट लकार में देखो दोबारा देखेंगे। चिनोतु चिनुताम चिन्वंतु प्रथम पुरुष, चिनु चिनुतम चिनुत मध्यम पुरुष, चिन्वानी चिन्वाव चिन्वाम उत्तम पुरुष। फिर लंग लकार और अनद्यतन भूत में अचिनोत अचिनुताम अचिन्वन प्रथम पुरुष, अचिनोह अचिनुतम अचिनुत मध्यम पुरुष, अचिनवम अचिनुव अचिनुम उत्तम पुरुष। फिर विधिलिंग साई अर्थ में चिनुयात चिनुयाताम चिनुयुः प्रथम पुरुष, चिनुयाह चिनुयातम चिनुयात मध्यम पुरुष, चिनुयाम चिनुयाव चिनुयाम उत्तम पुरुष। इसी के समक्ष जो हमने लिखे हैं वो अस धातु यानी व्याप्त होना इसके लट लकार में और आत्मनिपद में रूप चलते हैं। तो इसके रूप चलेंगे अश्नुते अश्नुवाते अश्नुवते प्रथम पुरुष, अश्नुसे अश्नुवाथे अश्नुध्वे मध्यम पुरुष, अश्नुवे अश्नुवहे अश्नुमहे उत्तम पुरुष। लोट तकार में रूप चलेंगे अश्नुताम अश्नुवाताम अश्नुवताम प्रथम पुरुष, अश्नुस्व अश्नुवाथाम अश्नुध्वम मध्यम पुरुष,
अश्नवई, अश्नवावही, अश्नवामही उत्तम पुरुष। लंग लकार अनद्यतन भूत में प्रथम पुरुष में आश्नुत, आश्नुवाताम, आश्नुवत प्रथम पुरुष। आश्नुथाः, आश्नुवाथाम, आश्नुध्वम मध्यम पुरुष। आश्नुवी, आश्नुवही, आश्नुमही उत्तम पुरुष। विधिलिंग चाहिए अर्थ में अश्नुवीत, अश्नुवीयाताम, अश्नुवीरन प्रथम पुरुष। अश्नुवीतः, अश्नुवीयाथाम, अश्नुवीध्वम मध्यम पुरुष। अश्नुवीये, अश्नुवीवही, अश्नुमही उत्तम पुरुष। फिर ची धातु लिट लकार में रूप चलेंगे। चेष्यति, चेष्यतः, चेष्यन्ति प्रथम पुरुष। चेष्यसि, चेष्यतः, चेष्यतः मध्यम पुरुष। चेष्यामि, चेष्यावः, चेष्यामः उत्तम पुरुष। लुट लकार अनद्यतन भविष्य में चेता, चेतारौ, चेतारः प्रथम पुरुष। चेतासि, चेतास्थः, चेतास्थः मध्यम पुरुष। चेतास्मि, चेतास्व, चेतास्मः उत्तम पुरुष। लिट लकार परोक्ष भूत में चिचाये, चिच्यतुः, चिच्युः प्रथम पुरुष। चिचयिथ, चिचेथ, चिच्यथुः, चिच्य मध्यम पुरुष। चिचाये, चिचये, चिच्चिवः, चिच्चिमः उत्तम पुरुष। फिर लुंग लकार सामान्य भूत में अचैषीत, अचैष्ठाम, अचैषुः प्रथम पुरुष। अचैषिः, अचैष्टम, अचैष्ट मध्यम पुरुष। अचैषम, अचैष्व, अचैष्म उत्तम पुरुष। अस धातु के और लिट लकार रूप चलेंगे अशिष्यते, अक्षते दो रूप चलेंगे। फिर अशिष्यते और अशिक्षन्ते, अशिष्यन्ते इस तरह दोनों प्रकार रूप चल सकते हैं। मध्यम पुरुष में अशिष्य से, अशिष्येथे, अशिष्यध्वे ये मध्यम पुरुष। अशिष्ये, अशिष्यावहे, अशिष्यामहे उत्तम पुरुष। फिर लुट अनद्यतन भविष्य में चलेंगे। इसके भी दोनों प्रकार चल सकते हैं असिता और अष्टा, अष्टारो, अष्टार। तो हम असिता के तला रहे हैं। असिता, असितारौ, असितारः प्रथम पुरुष। असितासि, असितास्थः, असितास्थ मध्यम पुरुष। असितास्मि, असितास्वः, असितास्मः उत्तम पुरुष। लिट लकार परोक्ष भूत में आनसे, आनसाते, आनशीरे प्रथम पुरुष हुआ। आनशिषे, आनसाथे, आनसिध्वे मध्यम पुरुष। आनसे, आनिष्वहे, आनिस्महे उत्तम पुरुष। फिर लुंग लकार सामान्य भूत में आशिष्ट, आशिषाताम, आशिषत आशिष्ट प्रथम पुरुष। आशिष्टः, आशिषाथाम, आशिध्वम मध्यम पुरुष। आशिषि, आशिष्वहि, आशिष्महि उत्तम पुरुष। अब हम नियम देख रहे हैं। तो नियम में देखिए तव्यत और तव्य तथा अनियर प्रत्यय ये चार अर्थ में होते हैं। तो चार अर्थ में धातु से तव्य, तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। तव्यत का तव्य और अनियर का अनिय शेष रहता है। तव्य और तव्यत में कोई अंतर नहीं है। कृत्य प्रत्यय अर्थात तव्य और अनिय आदि भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। अर्थात इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य वाक्य में किया जाता है। जब ये कर्मवाच्य में होंगे तो कर्म के अनुसार इनके लिंग, वचन और विभक्ति होंगे। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि पठितव्यानि। तो यहाँ जो कर्ता है वो सब तृतीया में तेन है, त्वया मया है या अस्माभिः। पुस्तकानि जो कर्म है ये प्रथम वचन में, प्रथम पुरुष में है, मतलब प्रथमा विभक्ति और एक वचन बहुवचन में, तथा पठितव्यानि भी उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया। इसी तरह पठनीयानि वा, पठितव्यानि में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, पठनीयानि में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब तव्य और अनिय भाववाच्य में होंगे तो इनमें नपुंसक एक वचन ही रहेगा। कर्ता में तृतीया होगी। जैसे तेन हसितव्यम, तेन कर्ता है और हसितव्यम में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करके और नपुंसक लिंग एक वचन का रूप दिया गया है। इसी प्रकार हसनीयम व तेन हसितव्यम अथवा तेन हसनीयम तव्य और अनियर प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में, अर्थात जिन शब्दों में तव्य प्रत्यय लगाते हैं तव्य और अनियर प्रत्यय, उनके यदि पुल्लिंग रूप होंगे तो राम की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो रमा की तरह चलेंगे, और यदि नपुंसक लिंग के प्रयोग करेंगे तो गृहवत चलेंगे। गृह शब्द नपुंसक लिंग में होता है, उसके समान इसमें रूप बनेंगे। तव्य प्रत्यय लगाने का सरल तरीका यह है कि तुमन प्रत्यान धातु रूपों में तुम के स्थान पर तव्य लगा दें। जैसे कर्तुम, इसे बनेगा कर्तव्य। पठितुम, पठितव्य, ये पुल्लिंग में है। हर्तव्यम, लेखितव्य, इस प्रकार से। अन्य प्रत्यय लगाने पर साधारणतया धातु में कोई अंतर नहीं होता। धातु मूल रूप में रहती है, बीच में ई नहीं लगेगा। जैसे गम,
तो गमनीय होगा, हसनीय, पठनीय। पा धातु से पानीय, दानीय, स्नानीय। धातु के अंतिम ई को या ई को एह, ऊ को ओ, री और री को अर तथा अर गुण होगा। उपदा के ई और री को भी क्रमशः ए ओ अर गुण हो जाएगा। जैसे जी धातु से अगर अन्य प्रत्यय लगाएंगे तो जयनीय बनेगा, अर्थात जैसे जे होगा फिर एक के स्थान पर अयादि आदि होकर के जयनीय रूप बनेगा। इसी तरह नी से नी धातु नयनीय, श्रु से श्रवणीय, भू से भवनीय, कृ से करणीय, लेखनीय, सोचनीय, कर्षणीय। इस प्रकार इसके रूप बनते हैं। आगे हैं धातुओं के आगे, धातुओं के अंतिम में ए और ऐ को आ हो जाएगा। जैसे आहव्य, तो आहव्य जो धातु इसमें जो ए है इसको आ होकर आह्वानीय रूप बनेगा। जैसे गई में ऐ आ रहा है तो गानीय बनेगा। केलिमर प्रत्यय होता है, इसके लिए सूत्र केलिमर उपसंख्यानम, अर्थात चाई अर्थ में कुछ स्थानों पर केलिमर प्रत्यय भी होता है। इसका एलिम शेष रहता है। जैसे उदाहरण है पचेलिमा मासा, और इसका अर्थ योग्य अर्थ, चाई अर्थ में। जैसे पचालिमा मासा, मास कहते उड़द को, यानी पकाने योग्य उड़द। इसी प्रकार से विदेलिमा सरलाह, यानी विद धातु है, इसमें केलिमर प्रत्यय लगाने से एलिम शेष रह करके विदेलिमा बना है बहुवचन में। सरलेन चीड़, यानी तोड़ने योग्य चीड़ के वृक्ष। इन नियमों के अभ्यास के पश्चात अब हम संस्कृत में अनुवाद का अभ्यास कर रहे हैं। पहला वाक्य, जैसे ये माला प्राणघातक है तो मेरे हृदय पर रखी हुई मुझे क्यों नहीं मारती। तो इसमें स्रज धातु मतलब स्रज शब्द का प्रयोग किया गया, स्रग यानी माला। तो स्रग यम अनुवाद स्रग यम यदि जीवितापहा तरहि मम हृदय निहिता माम कथम नैव हंति। हन धातु से लट लकार रूप प्रयोग किया गया है। तो स्रग यम मिला के स्रगयम हो गया। स्रग यम जीवितापहा, यदि ये जीवन को हरण करने वाली माला है, तभी तो मम हृदय नहीं था, मेरे हृदय पर रखी हुई भी माम कथम नहीं बनती, यानी मुझे क्यों नहीं मारती है। इसका अर्थ है ये माला और मारने वाली नहीं है। दूसरा है अंधा सिर पर डाली हुई माला को सांप समझकर फेंक देता है। यानी जो अंधा व्यक्ति होता है यदि उसके माला सिर पर मतलब माला पहनाएंगे तो उसको माला दिखती नहीं, बेचारा डर जाता है, तो उसको सांप समझ के माला को फेंक देता है। खैर यहाँ पर जो हमें श्रद शब्द का प्रयोग करना है, तो श्रद्धमपि शिरस्य अंध क्षिप्ताम धुनोत्य अहि संकया। श्रद्धमपि द्वितीय विभक्ति है, उसको शिरस यानी सिर पर अंध क्षिप्ता में डाली हुई को, और धुनोति अहि संख्या यानी सर्प की शंका जो उसको फेंक देता है। तीसरा वाक्य, रोज मतलब रोग जो है, जो रुज कहते हैं, से पीड़ित को शांति नहीं मिलती, तो अनुवाद होगा रुजा, इसमें तृतीय विभक्ति है। रुजा पीड़ित शांतिम नैव आपनोति। चौथा वाक्य, ग्रीष्म में नदियों का जल कम हो जाता है और वर्षा में बढ़ जाता है, तो ग्रीष्म को निदाघ कहते हैं, निदाघे। अब यहाँ नदी जो सरित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो निदाघे सरिताम जलम क्षीयते, क्षीय यानी क्षीण धातु होता है तो नष्ट होना, समाप्त होना, सूख जाना। तो निदाघे सरिताम, एवं सरित शब्द में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। निदाघे सरिताम जलम क्षीयते, पावसेच, और पावस यानी वर्षा ऋतु, तो पावसेच वृद्धि में आपनोति। पांचवा वाक्य, लक्ष्मी बिजली की तरह चपला है, यह बिजली यानी विद्युत जो आकाश में चमकने वाली है, तो लक्ष्मी ही विद्युत इव चपला अस्ति। सरल वाक्य। छठा, बालिका लता से फूलों को चुनती है, इसमें चिन्ह धातु का प्रयोग है, तो बालिका लताभ्ये पुष्पाणि चिनोति, और चिन्ह धातु के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो बालिका लताभ्ये पुष्पाणि चिनोति। आगे हैं, जो धन को इकट्ठा करता है ऊपर उसका उपयोग नहीं करता, उसका वह धन व्यर्थ है। तो यह अनुवाद होगा, ये धनम सिंचनोति परम नोपभुंक्ते तस्य तद्धनम व्यर्थम। आगे वाक्य है, वह अपने कर्तव्य का निश्चय करता है और उसका पालन भी करता है, तो है असौ स्व कर्तव्यम। और निश्चय करने का निश्चिनोति, इसमें चिन्ह धातु का प्रयोग किया गया। असौ स्व कर्तव्य निश्चिनोति तम पालयति च। नवा अर्थ को जानने वाला ही पूर्ण कुशलता प्राप्त करता है। तो इसमें है अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नोते, ये ग्रंथकार ने अपनी तरफ से लिखा है। इसमें अर्थज्ञ अर्थ को जानने वाला इत सकलम भद्रम अश्नोते, यानी भद्र कल्याण को प्राप्त करता है, कुशलता को प्राप्त करता है। अश्नोते में अश्नातु का प्रयोग किया गया। गुरु की अगला वाक्य, गुरु की आज्ञा अनुलंघनीय होती है। अनुवाद है, आज्ञाम गुरुणाम ह्यनुलंघनीया, इसमें संधि है, संधि विच्छेद करें तो ही अनुलंघनीया, आज्ञा गुरुणाम ह्यनुलंघनीया। 11वां, जलाशय तक प्रेमी के साथ जाएं। अनुवाद होगा ओदगांतम
ओदकांतम, ओदक यानी जल, तो ओदक यानी जल, जहाँ पर जला से ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त वाक्य है। 12वां, जो सुनना था सुन लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया। इसमें क्रियापदों का प्रयोग है। और अन्य आपने जो अनियत आदि जो प्रत्यय तवित उनका प्रयोग किया गया। तो श्रुतम श्रोतव्यम, यानी जो सुनना था सुन लिया, ज्ञातम ज्ञातव्यम और कृतम कर्तव्यम। इस प्रकार तीनों का संक्षिप्त में अनुवाद हुआ। 13वां, अकारण ही शेर बघेरा तेंदुआ भालू बंदर सुअर भेड़िया मृग को नहीं मारना चाहिए। तो अनुवाद होगा, निष्कारणम एव केसरी द्वीपी तरक्षु भल्लुक है शाखा मृग है वरा है वृक है कुरंगश्च नैव हंतव्या। इस प्रकार से ये आज हमारे इस अनुवाद का अभ्यास का कार्य संपन्न हुआ।